हेलो। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का बहुत ही दमदार चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जो जिसका स्थान बोर्ड में कुछ अलग ही होता है, समझ रहे हैं ना। ये जो है कि ट्रिगोनोमेट्री जो आपको अभी हम बताएंगे, ये बोर्ड में आपको 20 प्लस मार्क्स का पूछा जाएगा, समझ रहे हैं। 20 प्लस मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीका से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, चलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्री, ट्री, ट्री का मतलब होता है तीन। ट्री का मतलब आप ये पेड़ नहीं समझ लीजिएगा, ट्री का मतलब क्या होता है तीन। ट्री का मतलब क्या होता है तीन। चलिए लिखते हैं हम लोग ट्री का, सीधा इसे लिखिए, ट्री का अर्थ, अर्थ क्या होता है पेड़ नहीं। ट्री का अर्थ क्या होता है तीन। गौण, गौण का मतलब क्या होता है, मतलब गौण का अर्थ, अर्थ भुजा। भुजा, गौण का मतलब क्या होता है भुजा। मेट्रॉन, मेट्रॉन का अर्थ होता है भाई अर्थ, मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है माप। ये जो बना है ट्री प्लस गौण प्लस मेट्रॉन, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग जो बोले थे उसमें हुआ ये था कि क्लास चलते रहा और साउंड क्या हो गया, ऑफ हो गया। माइक क्या हो गया, चार्ज नहीं था, जिसके कारण ये ऑफ हो गया। 40 मिनट का लेक्चर जो है पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज का आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में बाबू एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। बाकी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दो कोण, ये दोनों कोण मिलके मतलब 90 डिग्री का होता है। आपको ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना डिग्री का होता है भाई, 180 डिग्री का होता है। बाकी आप ये जो दोनों कोण देख रहे हैं, बाकी ये दोनों कोण जो आप देख रहे हैं, ये न्यून कोण होता है। ये कैसा कोण होता है, न्यून कोण होता है, ठीक है। बाकी जो ये आप देख रहे हैं ये न्यून कोण होता है। ये दोनों कोण आप इसको क्या कर सकते हैं, न्यून कोण होता है। ये जो आप देख रहे हैं यह समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है, ठीक। अब आइए एक और बात को जानते हैं। आप देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है, आप देख रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाला कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। कौन सी कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने में जो भी कोण, जो भी भुजा होता है, सॉरी, 90 डिग्री के सामने में जो भी भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक। अब आइए एक बात और जानते हैं। जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कोण तो 90 डिग्री होगा, बाकी जिस भुजा पर कोई कोण यहाँ पे ये बन रहा है थीटा, इसको हम लोग कहते हैं आधार। इसको क्या कहेंगे हम लोग, आधार। इसको हम लोग कहेंगे आधार। जिस पे, जिस भुजा पे कोई थीटा, यहाँ जो थीटा है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री होगा, 25 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो मतलब इसको हम लोग कहा क्या कहेंगे, आधार होगा भैया। क्या कहेंगे, आधार होगा। और थीटा के सामने में, थीटा के सामने में जो भुजा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब। थीटा के सामने में जो भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आपको ये बात पता चल गया कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होगा,
90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होगा वह क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा यह क्या होगा, कर्ण होगा। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा जो होगा वह क्या होगा, कर्ण होगा। थीटा के सामने वाला जो भी भुजा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और जिस भुजा पर थीटा बना हुआ है, जिस भुजा पर थीटा बना हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे भैया। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। एक बात और जानिए, एक बात आप और जानिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में हमेशा रखिएगा। 90 डिग्री का जो सामने होता है ये कर्ण, ये कभी भी इसका मतलब कभी भी ये नहीं बदलता है, मतलब हमेशा कर्ण ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी लंब हो जाएगा, ये हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने में जो है ये हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, थीटा के सामने में जो भी होगा यह क्या होगा, लंब होगा। या और जिस पे थीटा बना हुआ है, जिस भुजा पे थीटा है वो क्या होगा, आधार होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और जानिए, आपका लंब और आधार कभी भी चेंज हो सकता है। लंब और आधार कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे में आप एक यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे में आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी अगर हम यहाँ पे थीटा रखते हैं तो आप कहिएगा भैया ये क्या है, लंब है। ये क्या होगा, आधार होगा। ये क्या होगा, आधार होगा। और ये क्या होगा, कर्ण होगा। जैसे ही हम यहाँ पे थीटा रखे तो ये क्या हो गया, लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम आपको बोले कि हम जो है भैया यहाँ पे अगर हम थीटा रखते हैं तो आप कहिएगा भैया तब ये लंब हो जाएगा। तब क्या होगा, ये लंब होगा। हम क्या बोले, थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब होगा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। और ये जो होगा आपका आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। और ये जो होगा आपका क्या होगा, कर्ण होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। उधर ध्यान मत दीजिएगा ठोक ठाक पे, उधर काम चल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो आपको ये पता चल गया, आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि लंब और आधार बदल सकता है। लंब और आधार, ये मान लीजिए आधार है, लंब और आधार आपका क्या हो सकता है, बदल सकता है। मतलब ये यहां भी आ सकता है और ये यहां जा सकता है। कर्ण जो है हमेशा एक ही जगह रहेगा। इसका ये जो है कर्ण कभी नहीं चेंज होता है। ठीक है, लंब और आधार आपस में चेंज हो सकता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। त्रिकोण ऐसे अगर जानिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है एक आपका साइन स्टार मान लेते हैं, पहले लिख देते हैं त्रिकोणमितीय, ये अनुपात, अनुपात ये कितना होता है, 6 गो होता है। कौन कौन होता है, एक होता है साइन, साइन को ऐसे इससे लिखते हैं, होता है साइन ऐसे, ध्यान दीजिए SINE साइन। साइन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं SIN साइन। ठीक है, और उसके बाद होता है साइन के बाद क्या होता है, कोसाइन होता है। कोस नहीं होता है, कोसाइन होता है, COSINE कोसाइन। कोसाइन को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉस। ठीक है, इसी तरह सबका होता है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। अगला लिखिए साइन वर्ग, कोसेक, कोसेक थीटा। उसके बाद क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। उसके बाद होता है कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कॉट थीटा। चलिए हम लोग जानते हैं एक बात, यहाँ पे एक ट्रिक है, ध्यान दीजिए। ट्रिक, देखिए हम लोग कैसे याद किए थे, ध्यान दीजिए। हम लोग याद किए थे पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि
बोल। हिंदी में कैसे याद किए थे? लाल कक्का, कक्का, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। हिंदी में याद किए थे लाल कक्का। इंग्लिश में देखिए पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। अब पूरा एकदम नाम लेने लगिएगा, हरी 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 बोल, हरी बोल, हरी हरी बोल, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। चलिए एक बात और जानिए, तो थोड़ा सा बात इधर देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा याद होने के लिए। आप देखिएगा कर्ण को है भाई, कर्ण जो है, कर्ण को हम लोग किससे लिखते हैं? एच से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एच से लिखते हैं। कर्ण को एच से लिखते हैं। आधार, आधार को हम लोग क्या कहते हैं? बी से सूचित करते हैं, जो कि बेस कहते हैं। ठीक है, और लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, एच को हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में क्या? कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में क्या होता है? कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और उसके बाद ये टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। कोई दिक्कत? लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। कोसेक थीटा बराबर, आप ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है क्या? कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो इसका जब उल्टा होगा तो कोसेक थीटा, तो इसका भी ना उल्टा होगा। इसका जब उल्टा लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा? इसका उल्टा क्या लिखिएगा? कर्ण बटे, कर्ण बटे क्या लिखिएगा? कर्ण बटे लंब लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कर्ण बटे लंब होता है भैया। कोई दिक्कत? ठीक उसी प्रकार कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो आप कहिएगा भैया कोस थीटा का ये होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या होगा? कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या कहिएगा कि भैया? इसका होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोई दिक्कत? अब उसके बाद ये टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है भैया क्या? कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा होगा। तो इसका होता है आधार बटे, सॉरी, लंब बटे आधार। तो इसका क्या होगा? आधार बटे, आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए, हम लोग कहेंगे कि भैया लंब को पी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। इसको कहिएगा आधार को हम बी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। इसको कहिएगा लंब को हम पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं। इसको कहिएगा कर्ण को भैया हम एच से सूचित करते हैं और लंब को हम लोग बी से सूचित करते हैं। आप इसमें कहिएगा कि कर्ण को भैया एच से सूचित करते हैं और आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। आप इसमें कहिएगा कि भैया आधार को हम बी से सूचित करते हैं और लंब को हम लोग किससे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो है त्रिकोणमिति का अनुपात है, समझ गए? त्रिकोणमिति का अनुपात है। और एक बात ध्यान दीजिए, फॉर्मूला हम लोग याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, सिर्फ बना के हम लोग याद हो जाएगा। फॉर्मूला को हम लोग बनाएंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, फॉर्मूला को रटना नहीं है, बनाना है। ठीक, चलिए आप सिर्फ इतना तो ध्यान रखिए, ये तीन ठोक ध्यान में रखिएगा, साइन कॉस टेन। अब फिर आपको खुद याद आ जाएगा, साइन का उल्टा भैया क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, सॉरी, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कोई दिक्कत? साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको याद करने के लिए बोले थे कि आप याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा? याद करना है पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। समझे? 3-4 बार जहां इसका यूज करेंगे ना,
खुद ब खुद याद हो जाएगा। आइए एक बात और हम लोग 7, 6 या 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्या पढ़े हैं कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े हैं कि नहीं? आप हम पे भरोसा कीजिए, ठीक है, आपको कहीं दिक्कत हम होने नहीं देंगे। टेंशन फ्री होकर आपको क्या करना है, सिर्फ क्लास को पूरा देखिए, आपको लगेगा कि नहीं सही में दिक्कत नहीं हो रहा है। आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। कौन? पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े होंगे। इसमें देखिए आप पढ़े होंगे कि भैया कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। इतना तो बात पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे ना। चलिए ठीक उसी प्रकार अगर आपको कह दिया जाएगा कि भैया आप बताइए कर्ण, आप बताइए कर्ण कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा भैया कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर हटा यहां से, तो इधर क्या चढ़ा? रूट चढ़ा। कोई दिक्कत? इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या चढ़ा? रूट चढ़ा। दूसरा अगर आपको ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान दीजिए कि आपको जो है लंब कभी देगा और आधार देगा तो कहेगा कि कर्ण निकालिए, कभी कर्ण दिया रहेगा आधार दिया रहेगा तो कहेगा लंब निकालिए, कभी कर्ण दिया रहेगा लंब दिया रहेगा तो कहेगा आधार निकालिए। तो मतलब दो चीज हमेशा दिया रहेगा, एक चीज निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। दो चीज हमेशा आपको दिया रहेगा और बोलेगा भैया आप एक चीज को निकालिए। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपको भी सपोज कीजिए अगर आपको कह रहा है कि लंब को निकालिए, तो आप कहिएगा कि लंब के बारे में अभी जस्ट जाने हैं। क्या जाने हैं? लंब का होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। रूट इधर से दो स्क्वायर इधर से हटा तो रूट इधर सटा, स्क्वायर हटा तो क्या सटा? रूट सटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे अगर आपको कहेगा कि बाबू आधार निकालो, तो आधार निकाल के बताओ तो कितना होता है? आप कहिएगा कि भैया कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसका मतलब क्या? लंब दिया रहेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा ई सटेगा, मतलब आधार बोलेगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब बोलेगा तो कहिएगा रूट अंडर क्या कहिएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। चलिए अगर आपको अगर अब ध्यान दीजिए, इसको मिटाएं क्या? मिटा दें? कोई दिक्कत? आप मैथ में 100 में 100 लाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और पूरा क्लास को देखना पड़ेगा। क्लास देखिएगा तभी समझ में आएगा। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए। समझ रहे हैं? आपको अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा फिर रिपीट कीजिए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए जहां आपको समझ में नहीं आता है, हम फिर उस पे फिर आपको हम क्या करेंगे? बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, हम लोग फॉर्मूला बहुत सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। मानिए ये ए है, बी है, सी है। कोई दिक्कत? ए है, बी है, सी है। इसका ये बी कोण जो है 90 डिग्री का है। इसका मतलब अब चलिए ध्यान दीजिए, तो ये वाला क्या होगा आप बताइए, इसको क्या कहेंगे? आप कहिएगा भैया कर्ण कहेंगे। अगर हम कह देंगे भैया यहाँ पे थीटा है, सी के जगह यहाँ पे जो है थीटा है, तब कहिएगा भैया तब ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो कहिए फिर उसके बाद कहिएगा थीटा यहाँ पे रखे हैं, भुजा बीसी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आधार है। तब आप कहिएगा भैया ये क्या हो जाएगा? आधार है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए कि आपको जो है लंब दिया है 3, लंब कितना दिया है? 3 दिया है, और कर्ण आपको 5 है दिया हुआ, तो कह रहा है आधार बताइए। तो हम लोग नहीं निकाल देंगे?
आपको लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार पूछ रहा है, तो आप कहिएगा अभी जस्ट बताएं भैया, फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं आधार निकालने के लिए, क्या कहिएगा आधार बराबर अभी आप जस्ट बताए हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, रूट लगा देना, यही बात ना हम बताए थे, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण कितना है 5, 5 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस लंब, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिएगा भैया इससे चढ़ाइए, चढ़ा दिए। आपको पता है कि आपको स्क्वायर के बारे में पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब स्क्वायर के बारे में आपको पता है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, माइनस करना है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इसको क्या करना है चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत। अब आप बताइए 25 में अगर आप 9 को घटाते हैं तो कितना होता है, 25 में आप 9 को घटाइएगा तो कितना होगा 16, रूट चढ़िएगा, कोई दिक्कत। अब आप ध्यान दीजिए एक बात बताइए, तो 16 जो है किसका वर्गमूल है, आप कहिएगा कि भैया 4 का स्क्वायर अगर कीजिएगा ना तो 16 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसका मतलब यह किसका है 4 का। तो आपको ये बात पता चल गया कि आधार कितना होगा, आधार बराबर अगर आपको पूछ लेगा कितना होगा तो आप कहिएगा आधार जो है भैया अब हमको मालूम चल गया आधार कितना होगा 4 होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, हो सकता है आप जानते हैं लेकिन फिर भी क्या करना है वॉच करना है वीडियो को, ठीक है, वॉच कीजिएगा, तो मतलब वीडियो को जब आप देखिएगा तो आपके दिमाग में आएगा, हो सकता है कभी आप भूल उल गए होंगे तो क्या होगा याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चले, चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग एक सवाल को बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं एक सवाल लिखते हैं, सवाल हम लोग लिखते हैं पी क्यू आर एक त्रिभुज, एक त्रिभुज है जिसका जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है, तथा साइन P बराबर 5/8 है, तो cos P ज्ञात करें। चलिए आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, आइए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग बनाते हैं। ये बोला कि पी क्यू आर एक क्या है भैया त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, कौन त्रिभुज है समकोण, इसका एक कोण मतलब क्यू जो है ये कैसा है, क्यू कैसा है समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है, समकोण है मतलब क्या 90 डिग्री का है, मतलब ये वाला कोण जो है आपका 90 डिग्री का है, समकोण मतलब क्या 90 डिग्री, ये कौन सा कोण है पी कोण है, सॉरी क्यू कोण है, तो इसको मान लीजिए आप पी होगा, इसको मान लीजिए क्या आर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ बोला कि कोसाइन पी जो है भैया ये कितना है, साइन पी कितना है 5/8 है, इसका मतलब हुआ पी के बारे में बोला है तो इसका मतलब लंब ये है, तो आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, नहीं तो लंब बटे अगर कर्ण होता है तो लंब कितना है बाबू 5 है, लंब कितना है 5 है, कोई दिक्कत, लंब कितना है 5 है, तो कर्ण कितना होगा 8 होगा। तो आप कहिएगा भैया आपको लंब मालूम है कर्ण मालूम है, पहले आधार मालूम कीजिएगा तब ना किसी का मान बताइएगा। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं आधार को निकालते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आपको क्या निकालना है आधार निकालना है, आधार बराबर आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, अभी थोड़ा सा लिखते चल रहे हैं, ठीक है, बाद में हम लोग ये सब नहीं लिखेंगे डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है, अभी लिख रहे हैं आपके लिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट चढ़ेंगे।
अब कर्ण का स्क्वायर आपको पता है कितना है, कर्ण 8 का स्क्वायर, अब माइनस लंब कितना 5 का स्क्वायर, रूट चढ़ा हुआ है। अगला निकालिए, 8 का स्क्वायर आपको मालूम है कि 64 होता है और 5 का स्क्वायर मालूम है कितना होता है 25, रूट चढ़ाइए। अब आप देखिएगा तो 64 में 25 को घटा देना है, 64 में क्या करना है 25 को घटाइए, 14 में 14 में 5 घटेगा 9, यहाँ आ गया 5, 5 में 2 घटा 3, रूट कितना आ गया, रूट में 39 आ गया। ठीक है, आइए अब इसको अगर रूट को तोड़िएगा तो ये कितना होता है, 39 को तोड़िए तो 13 तिया 39, नहीं तोड़ना है, छोड़िए। आपको आधार मालूम चल गया कि आधार कितना होगा, आप कहिएगा भैया आधार आ गया रूट में 39, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है क्या, आपको निकालना है cos p, क्या निकालना है cos p, cos p आपको मालूम है, क्या मालूम है, cos का वैल्यू बताए थे, cos का क्या होता है, cos का ये हो गया आपका कौन चीज साइन का, ये किसका है साइन का, ये किसका है cos का, ये किसका है tan का। ठीक है, तो cos का देखेंगे क्या लिखा हुआ है b बटे h, b का मतलब हुआ बेस, h का मतलब हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे में क्या कर्ण। आप देखिए आधार कितना है बाबू, रूट में 39, रूट के अंदर बटे कितना कर्ण कितना है 8। आप कहिएगा भैया हमको मालूम चल गया, ये है आंसर, क्या है आंसर, कोई दिक्कत। अगर इसी में आपको हम कह देते कि tan p का भी मान बताइए, tan p का मान बताइए, क्या लिख रहे हैं गलती से लिख, tan p का मान बताइए, तो आप कहते हैं अच्छा tan p बोले हैं, चुटकी का खेला, इससे ऐसे मारे खट से, कैसे लिखेंगे, tan p बराबर क्या बताया है tan का p बाय b, इसका मतलब लंब p से लंब, उसके बाद h से कितना सॉरी tan का b है, b मतलब क्या आधार। आप कहिएगा भैया लंब है 5 बटे आधार कितना है रूट में 39, आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ छोटा भी, कुछ छोटा भी, चलिए मेहनत करते रहिए, एकदम बनाते रहिए। और हम लोग कल क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल क्या करेंगे, कल हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्या रखना है, आप इसको याद रखिएगा, काहे कि कल इसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, कल का क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। एक सवाल ले लीजिए आप लोग होमवर्क के लिए। ठीक है, होमवर्क के लिए सवाल लीजिए और क्या करना है आपको, बना के रखना है, और रखना नहीं है, आंसर कमेंट कर दीजिएगा, बना के आंसर क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे, सही होगा तो ठीक है सही कर देंगे, गलत होगा तो काट देंगे। ठीक, लिख लीजिए साइन a इक्वल टू 7/9, तो cos a, tan a, cosec a, sec a, cot a, और cot a का मान आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट करना है, जिसमें आप ये फिगर भी ड्रॉ कर लीजिए ताकि भूलिए उलिएगा नहीं। फिगर में ये आपका 90 डिग्री का, ये बी समकोण है आपका ए सी, ए बी सी। ठीक है, आपको क्या करना है, बना के लाना है। ठीक है, होमवर्क में रहा आपको। अगर वीडियो आपको बढ़िया लग रहा है, क्लास आपको अगर बढ़िया लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में अगर और बढ़िया, बहुत बढ़िया लग गया तो ऐसे कर दीजिएगा, कैसे ऐसे 2-4 को भेज दीजिएगा, हमारे लिए भी
समझ रहे हैं ना, हमारे लिए भी दो चार को क्या करना है, भेज देना है, क्या दिल। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक्सरसाइज 8.1 को लेके। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आज की सेवा यहीं समाप्त। बाय बाय, टेक केयर।